आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डिज़र्व। एंड आई ऑल्सो होप कि आप अपनी वोकेबलरी अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं वोकेबलरी की। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिज़र्व। देखिए, डिज़र्व आपका वर्ब होता है। डिज़र्व आपका बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। इसका मतलब होता है योग्य होना। सिनोनियम आपके हो जाएंगे मेरिट, अर्न, वेरेंट एंड जस्टिफाई। सो आपको याद रखना है, डिज़र्व आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है योग्य होना। सिनोनियम आपके हो जाएंगे मेरिट, अर्न, वेरेंट एंड जस्टिफाई। एंटोनियम हो जाएंगे लैक, बी शॉर्ट ऑफ, यानी कि कम होना या अयोग्य होना। आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिज़र्व के, एंड सिनोनिम हो जाएंगे मेरिट, अर्न, वेरेंट एंड जस्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है वांछनीय या फिर लाभकारी, यानी कि जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है, गेन हो सकता है, उसको हम डिज़ायरेबल कहते हैं, जो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है। सो सिनोनिम हो जाएंगे लॉन्ग्ड फॉर, गुड, बेनिफिशियल, इनवेबल। ओके, सो लॉन्ग्ड फॉर, गुड, बेनिफिशियल, इनवेबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिज़ायरेबल के। एंटोनियम हो जाएगा डिटेस्टेबल, यानी कि घृणित या फिर यूजफुल, यूजलेस। क्योंकि डिज़ायरेबल थिंग्स क्या होती हैं? जो यूज़फुल होती हैं, हमारे लाभ के लिए जो चीज़ें होती हैं वो डिज़ायरेबल होती हैं। सो लॉन्ग्ड फॉर, गुड, बेनिफिशियल, एनवायबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनियम डिटेस्टेबल, हेट एंड यूजलेस, यानी कि जो चीज़ आपके लाभ की नहीं है, घृणित है या फिर बेकार की है, यूजलेस है, वो आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिज़ायरेबल की। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिज़ायरस। डिज़ायरस आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है इच्छुक या उत्सुक, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके मन में इच्छा है या आप उसको करने के लिए उत्सुक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो आपके सिनोनियम हो जाएंगे डिज़ायरस के ईगर, कीन, लॉन्गिंग एंड यर्निंग। एंड एंटोनियम्स हो जाएंगे एपैथेटिक एंड इंडिफरेंट। सो आपको याद रखना है, डिज़ायरस आपका एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है इच्छुक या फिर किसी चीज़ के लिए उत्सुक। सो सिनोनियम ईगर, कीन, लॉन्गिंग, अर्निंग, एंटोनियम एपैथेटिक, इंडिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन या सुनसान, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, एकदम शांत प्लेस होता है, उसको क्या कहते हैं? सुनसान, निर्जन, डिसोलेट। सिनोनिम हो जाएंगे फॉरलॉर्न, डिसेक्टेड, लॉन्सम एंड लॉनली, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है, पीस रहती है। सो फॉरलॉर्न, डिसेक्टेड, लॉन्सम एंड लॉनली। एंटोनिम हो जाएगा मैरी या पार्टिंग। नेक्स्ट है आपका डिस्पेयर। डिस्पेयर होता है निराशा या हताशा। सो सिनोनिम हो जाएंगे होपलेसनेस, डिजेक्शन, डेस्पॉन्डेंसी एंड डेस्पिरेशन। सो आपको याद रखना है, डिस्पेयर आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है निराशा या हताशा, यानी कि किसी भी वजह से आप नाराज़ हैं, हताश हैं या निरुत्साहित हैं, उसको हम डिस्पेयर बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे होपलेसनेस, यानी कि निराशा है, डिसेक्शन, डेस्पॉन्डेंसी एंड डेस्पिरेशन। एंटोनियम्स हो जाएंगे होप एंड इनकरेजमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में उत्साह है, एक आस है। सो डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है? निराशा या हताशा, डिस्पेयर। डेस्परेट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निराशा के कारण उग्र, यानी कि जो भी आपको निराशा है, परेशान है, होपलेसनेस है, उसके कारण जो आपके मन में दुविधा होती है, किसी तरह से दुख होता है, उसको क्या कहते हैं? डेस्परेट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा फ्रैंटिक, वरीड, एनेक्शियस एंड फ्राउट। एंटोनिम हो जाएंगे एजर्ट, रिलैक्स्ड, यानी कि आप एकदम काल्म है, शांत है। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? निराशा के कारण उग्र, यानी कि गुस्सा होना या निराशा के कारण उग्र होना। सो फ्रैंटिक, वरीड, एनेक्शियस, फ्राउट एंड एंटोनिम हो जाएंगे एसर्ट, रिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल होता है घृणित या घिनौना। सो कॉन्टेम्प्टिबल, हेटफुल,
लोएथसम, डिसग्रेसफुल एंड वाइल आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेस्पिकेबल का। एंड डेस्पिकेबल जो होता है वो घृणित या घिनौना होता है, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है ज़रा सी भी, उसको डेस्पिकेबल बोलते हैं। कॉन्टेम्प्टेबल बोलते हैं, हेटफुल, लोएथसम, डिसग्रेसफुल एंड वाइल। एंटोनिम हो जाएंगे रेप्यूटेबल, ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पाइस। डेस्पाइस होता है घृणा करना। सो डिसरिगार्ड, डिस्डेन, कॉन्टेम्प्ट एंड हेट। देखिए डेस्पिकेबल एंड डेस्पाइस दोनों ही वर्ड आपके बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ डेस्पिकेबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ घृणित होती है, जब कोई गलत चीज़ है और उसको देख के आपको घृणा होती है, उसको घृणित कहते हैं। और डेस्पाइस होता है घृणा करना, जब आप उस चीज़ से घृणा कर रहे हैं। सो डिसरिगार्ड, डिस्डेन, कॉन्टेम्प्ट एंड हेट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेस्पाइस के। एंड एंटोनियम हो जाएगा एडमायर, प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट होता है निराश या निरुत्साहित, यानी कि किसी भी वजह से डिस्करेज होना आपका क्या होता है, डेस्पोंडेंट होता है निराश होना, निरुत्साहित होना, यानी कि आपका जो करेज है उसका कम होना। सिनोनिम हो जाएगा डिजेक्टेड, सैड, होपलेस, डाउनकास्ट। एंटोनिम हो जाएंगे होपफुल एंड इनकरेज, यानी कि किसी चीज़ के लिए उत्साह होना। तो डिस्पोंडेंट का मीनिंग आपको याद रखना है निराश या निरुत्साहित। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोट। डेस्पोट होता है तानाशाह, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर एंड ऑप्रेसर, ट्रिएंट। सो आपको याद टायरेंट। सो आपको याद रखना है डेस्पोट होता है तानाशाह, यानी कि जो अपनी मनमर्जी चलाता है उसको क्या कहते हैं, तानाशाह बोलते हैं, डेस्पोट बोलते हैं। तो ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, ऑप्रेसर एंड टायरेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेस्पोट के। एंटोनिम हो जाएगा सब्जेक्ट एंड फॉलोवर। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होता है गंतव्य या लक्ष्य। सिनोनिम हो जाएगा एम्बिशन, स्टेशन एंड टर्मिनल, टर्मिनस। सो आपको याद रखना है डेस्टिनेशन नाउन होता है, इसका मतलब होता है गंतव्य या लक्ष्य। सो एम्बिशन, स्टेशन, टर्मिनल एंड टर्मिनस आपकी सिनोनिम हो जाएंगी डेस्टिनेशन के। एंड एंटोनिम हो जाएगा बिगनिंग या फिर सोर्स, स्टार्ट, यानी किस चीज़ को स्टार्ट करना, अभी डेस्टिनेशन ना होना। क्योंकि डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जब आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, एक लास्ट पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं, उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। सो एम्बिशन, स्टेशन, टर्मिनल, टर्मिनस आपकी सिनोनिम हो जाएंगी डेस्टिनेशन की। एंटोनिम हो जाएगा जब किसी चीज़ की शुरुआत करना, क्योंकि डेस्टिनेशन होता है एकदम लास्ट पॉइंट जहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाती है, आपका लक्ष्य आपको मिल जाता है। सो बिगनिंग एंड सोर्स आपके एंटोनिम हो जाएंगे डेस्टिनेशन की। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनी। डेस्टिनी होता है भाग्य, यानी कि आपका जो फ्यूचर होता है या फिर जो आपका डेस्टिनेशन होता है, यानी कि जो आपका भाग्य होता है, उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। सो फेट, डूम, फॉर्च्यून एंड डेस्टिनेशन आपकी सिनोनिम हो जाएंगे डेस्टिनी की। नेक्स्ट वर्ड है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्लिटरेट, डिवेस्टेट, एनिहिलेट, वाइप आउट, यानी कि किसी चीज़ को नष्ट करना, बर्बाद करना आपका डेस्ट्रॉय का मीनिंग होता है। एंटोनिम हो जाएगा मेक, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि डेस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्बाद करना, नष्ट कर देना। ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय, डिवेस्टेट एंड वाइप आउट। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव होता है विध्वंसक या विनाशक, यानी कि रुइनस, डिवेस्टेटिंग, डैमेजिंग, डिलेटरियस, यानी कि किसी भी चीज़ का विध्वंसक या विनाशक। डिस्ट्रक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रक्टिव आपका रियूनियस, डिवेस्टेटिंग, डैमेजिंग एंड डेलीटेरियस आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशक, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, लाभदायक। सो बेनिफिशियल एंड कंस्ट्रक्टिव आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्ट्रक्टिव के। सो ये थी आपकी आज की क्लास, आप इनको अच्छे से लर्न करती रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।